राधे कृष्ण। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आपके पास में आया हूं जो आज इस समय वो इतनी चरम स्थिति पे पहुंच चुका है कि मुरारी बापू क्या व्यासपीठ की मर्यादा रखते हैं या नहीं रखते, या अन्य कथाकार या संत व्यासपीठ की मर्यादा रखते हैं या नहीं रखते। प्रश्न यह आता है कि हम हिंदू सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और हिंदू सनातन धर्म विश्व का सबसे बड़ा पौराणिक धर्म है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है और जिसकी अपने नियम अपनी मर्यादाएं हैं। हम अगर धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म किसी भी मजहब के बारे में जाकर के बोल सकता है, उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। मगर जहां व्यासपीठ की बात आती है, जहां व्यासपीठ की मर्यादा की नीति नियम की बात आती है, तो वहां आज संत समाज कहीं ना कहीं बहुत खिन्न नजर आता है कि हमें हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे धर्म के बारे में और हमारे धर्म के ऊपर और हमारी संस्कृति के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए। हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के प्रति गौरवान्वित अनुभव करता है, अपने आप को यह मानता है कि मैं इस धर्म से बिलोंग करता हूं, और वो अपने आप को यह मानने के बाद अपने आप में एक गौरव को महसूस करता है। मगर आज हम अपनी संस्कृति को भूल करके, अपनी नीति नियमों को भूल करके अगर हम कुछ मर्यादाओं को तोड़ते हैं तो यह है कि पूरा भारतीय समाज, पूरा हिंदू समाज हमारा कहीं ना कहीं जो है व्यथित नजर आएगा ही। तो आज मैं आपको इसी विषय के बारे में बोलने आया हूं कि कोई व्यक्ति जो संत जिसके पीछे कितने ही उसके अनुयायी उसका जो है अनुसरण करते हैं, उनके फॉलोअर बन गए हैं, तो ऐसे अनुसरण करने वाले भक्तों को और ऐसे श्रोताओं को मैं आज निवेदन करने आया हूं कि व्यासपीठ की मर्यादाओं को अगर आप नहीं रखोगे, हिंदू संस्कृति की और हिंदू धर्म की मर्यादाओं को अगर आप नहीं रखोगे, तो हम हमारी संस्कृति को खो देंगे, हमारे धर्म को खो देंगे। अगर आप व्यासपीठ पर बैठते हैं तो हमें हमारे व्यासपीठ की मर्यादाओं को ध्यान में रख के ही जीवन में जो है कथा करनी है, और हमें आगे जिस किसी हमारे भक्तों को जो ज्ञान देना है वो हमारे शास्त्रों के अनुसार ही हमें ज्ञान देना है। किसी अन्य धर्म का कोई भी धर्म गुरु किसी और धर्म की बातें आज तक मैंने कहीं नहीं सुना कि वो सिखाता है। हम मानते हैं कि हमारे अंदर एक धर्मनिरपेक्षता की भावना आ जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है। हम आज तक गुलाम रहे, उसका कारण यही था कि हमने बुराइयों को देखा, व्यक्ति को की बुराइयों को देखा, व्यक्ति को गुणों को नहीं देखा, और इसीलिए हम आज तक जो है गुलाम रहे। जहां हमारे हिंदू संस्कृति की बात आई, जहां हमारे जो है भारतवर्ष की बात आई, तब हम एक नहीं हो पाए और आज हम गुलाम होते चले गए। आज समय है हमारे पास में, क्योंकि आज हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं कि जो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, जिन्होंने धर्म की मर्यादाओं को रखते हुए अपने कार्यकाल को वो बहुत अच्छी तरह से जो है क्रियान्वित कर रहे हैं, और इस तरह वो क्रियान्वित कर रहे हैं कि सारा भारत आज उनको गौरवान्वित महसूस करता है कि ऐसे अच्छे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। हमें आज ये सोचने की जरूरत है कि हमारी हिंदू संस्कृति, हमारा हिंदुत्व और हमारा जो ज्ञान है वो लोगों को जो है आत्मकल्याण कैसे कराए, वो कैसे भक्तों को आत्मकल्याण कराए, इस विषय में हमारे आज सोचने की जरूरत है। देखिए, आलोचना हर कोई व्यक्ति हर किसी की कर सकता है। आलोचना करने से किसी का जीवन जो है वो कहीं रुकने वाला नहीं है या जो है चलने वाला नहीं है। आलोचना करने से किसी ना किसी व्यक्ति का अहम जो है वो पीड़ित होता है। आप किसी के पंख काट दोगे तो वो व्यक्ति कैसे अपने ज्ञान का प्रसार कर सकेगा। हाँ, जहां आपको लगता है, आज मैं उन संतों से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां आपको लगता है कि मुरारी बापू जी ने कहीं ना कहीं उनकी व्यासपीठ की मर्यादाओं को जो है लांघा है, तो आप कुछ ऐसे नियम बनाओ कि जिसकी वजह से व्यासपीठ के नियम बनने चाहिए कि हाँ, इस नियम से आगे आप नहीं जा सकते।
पुष्टि मार्ग संप्रदाय, मैं खुद नाथद्वारा की नगरी का रहने वाला हूं। पुष्टि मार्ग संप्रदाय से जो है मेरा बहुत बड़ा नाता है, मैं खुद उस संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूं। तो उस संप्रदाय के अपने एक नीति नियम है कि अपरस की सेवा है, आप कैसे स्नान करोगे, कैसे भगवान को भोग लगाओगे, कैसे कीर्तनकार कहाँ खड़े होंगे, कहाँ तक जो है जो श्रद्धालु है दर्शन करेंगे, एक व्यवस्था है। और वो व्यवस्था के तहत जब कोई काम होता है तो कहीं भी किसी पर भी कोई आक्षेप नहीं होता। आक्षेप कब आता है? हमारे ही लोग हमें आक्षेप जब करते हैं तो हम दुखी होते हैं, चाहे वो कथाकार हो, चाहे वो संत हो। मुरारी बापूजी के अलावा भी अनेक कथाकारों के ऊपर ये आक्षेप हुए कि अन्य धर्मों की उन्होंने बात करी, अन्य धर्मों के उन्होंने गाने गाए। तो आज संत समाज को हमारे जितने कथाकार हैं, हमारे जितने जो है श्रोता वक्ता हैं, उनको यह कहने की जरूरत है कि आप हमारी हिंदू संस्कृति के अलावा, हिंदू शास्त्रों के अलावा और सनातन हिंदू धर्म में किस तरह से हम अपना आत्म कल्याण कर सके, अपना जो है आत्मबोध कर करके अपने स्वयं को जो है मैं कौन हूं बोले उस अपने स्व अस्तित्व को जागृत करके उस परम पिता के हम दर्शन कर सके। क्योंकि एक विश्व के अंदर भारतीय हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो अष्टांग जो है नियम की बात करता है और अष्टांग योग की बात करता है, और जो योग के द्वारा व्यक्ति अपना स्वयं का कल्याण करके कितने ही महापुरुषों ने पूरे विश्व में जो है अनेक भक्तों का कल्याण किया है। भारत के अंदर इतनी गूढ़ रहस्य विद्याएं हैं कि जिनको जानने के लिए हमें अन्य धर्मों में जाने की जरूरत ही नहीं है। इतने गूढ़ रहस्य हमारे भारतीयों के पास में है, हमारे शास्त्रों के अंदर छुपे हुए हैं कि जिन रहस्यों को जानते जानते शायद एक जन्म भी हमारा जो है वो कम पड़ जाएगा। आज मेरा मन एक और बात से बहुत ज्यादा व्यथित होता है कि जहां हिंदू सनातन संस्कृति एक नियम को लेकर के पूर्ण परिपेक्ष रूप में आगे बढ़ती हुई चली जा रही है और उसके कई नियम हैं और उन नियमों का उल्लंघन होते हैं जब मैं देखता हूं तो मेरा मन बहुत व्यथित और दुखी होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं व्यासपीठ पर बैठ करके जितनी स्त्रियां जो कथा आज के समय में कर रही है, कहीं भी कोई नियम देखने में नहीं आता किसी शास्त्र में कि स्त्रियों को व्यासपीठ पर बैठ करके कथा करनी चाहिए। किसी शास्त्र में कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि स्त्री को व्यासपीठ पर बैठ करके कथा करनी चाहिए। शास्त्र में स्त्रियों को कथा करने का, व्यासपीठ पर बैठ करके कथा करने का पूर्ण रूप से निषेध किया गया है। और आज हम देखते हैं कि वही स्त्रियां व्यासपीठ पर बैठ के, बीच में विवाद आया था चित्रलेखा जी के बारे में, चिन्मयानंद बापू जी के बारे में विवाद आया था कि उन्होंने अन्य धर्मों का व्यासपीठ पर बैठ करके कहीं जिक्र किया है तो कहीं कुछ गाने गाए हैं। आप विचार करो कि जहां हिंदू संस्कृति के बारे में आपको ज्ञान देना है, हिंदू साधनाओं के बारे में आपको ज्ञान देना है, हिंदू शास्त्रों के बारे में आपको महत्व को बताना है, वहां आप अन्यत्र अन्य धर्मों की आप बैठ करके बातें करते हो। और मैं ये मानता हूं कहीं ना कहीं संत समाज को आज के समय में इसका नियम बनाने की बहुत जरूरत है। हम जब तक एक नहीं होंगे तब तक व्यासपीठ की मर्यादाओं का उल्लंघन इसी तरह से होता रहेगा। हम किसी समस्या की समाधान की ओर कभी नहीं जाने का प्रयास करते, हम केवल प्रयास करते हैं तो आलोचना करने का, और उस आलोचना को हम कितनी उसको ज्वलवती कर सके। मगर आलोचना जब तक होती रहेगी तब तक सुधार नहीं होगा। अगर सुधार लाना है तो नियमों को लाना पड़ेगा। आज पूरे देश में जब लॉकडाउन था, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी लॉकडाउन है, तो राष्ट्र के एक एक व्यक्ति अपने घर में बैठ करके उस लॉकडाउन का, उस नियम का पालन किया। जब आप नियम बनाते हो ना तो वो नियम सबको फॉलो करने पड़ते हैं। आज इन लोगों ने नियम तोड़े क्योंकि हमारे कुछ बुजुर्गों ने इन नियमों को तोड़ा। उनके देखा देख जो छोटे कथाकार है वो भी नियम तोड़ते चले गए क्योंकि नियम बनाए ही नहीं गए थे। स्वतंत्रता इस कदर दे दी गई थी, आज स्वतंत्रता देने का समय नहीं है। अन्याश्रय जाने की कहीं जरूरत नहीं है। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, हिंदू शास्त्र इतने परिपक्व हैं, वो सारे विश्व को अपना संदेश दे सकते हैं। हम दिखाना क्या चाहते हैं कि हम
सबसे अलग है। आपको यह दिखाने की जरूरत नहीं कि आप सबसे अलग, आपको यह बताने की जरूरत है कि हमारा हिंदू धर्म सबसे अलग, कितना श्रेष्ठ और कितना वैज्ञानिक है। सत्य को सोने के मुकुट से ढक दिया जाता है, यह सच बात है कि जहां सत्य मुख में होगा वहीं उसके ऊपर इतना सारा सोना होगा, तो सत्य कहां बाहर आएगा। अगर तुम सत्य को बाहर लाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत आलोचना को जो है सहन करनी पड़ेगी, मगर मुझे उन आलोचनाओं से कोई भय नहीं लगता। मुझे नियम बनाने में जितना आनंद मिलता है, नियम बनाने में जितना अब मुझे आनंद जो है कहने में आनंद आता है कि आप नियम को बनाइए। मैं उन संत समाज से यही आज विनती करने आया हूं कि जब नियम बनेंगे ना तो उस मर्यादाओं का उल्लंघन कभी भी नहीं हो सकता। नियम बनाने की बहुत जरूरत है। मेरी वेदना आज इसीलिए है कि बड़े अच्छे अच्छे विद्वान, बड़े अच्छे अच्छे शास्त्रज्ञ, बड़े अच्छे अच्छे ब्राह्मणों के जो है कर्मकांडी जो है संतानें हैं, जो बड़े बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, आज हमारी हिंदू संस्कृति को छोड़ करके 2 पैसा कमाने के लिए हमारे शास्त्रों को छोड़ देते हैं। बरसों जिन्होंने 10 साल, 12 साल, 15 साल जिन्होंने आज कर्मकांड सीख करके आज हमारी वैदिक संस्कृति को जिंदा रखने के लिए वैदिक पाठ वो करते थे, पूजाएं कराते थे, कर्मकांड कराते थे, पैसे के अभाव में उन्होंने उस कर्म को छोड़ दिया। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं, उनके पीछे कुछ इस तरह के बिजनेसमैन लग गए कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके द्वारा जो है लगवा दिए जाते हैं और वो धड़ल्ले से चैनल पे आकर के जो है दान मांगती है। देखिए, आपका दान सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा, मुझे इससे लेना देना नहीं है, मगर जो शास्त्र की मर्यादा नहीं है, हिंदू समाज जिसको नियम नहीं मानता, उस व्यासपीठ पर बैठ करके आप इस तरह से जो बिजनेसमैन लोग ये कृत्य कराते हैं, मैं आज उन बिजनेसमैनों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो शास्त्र सम्मत हो वही काम आप कराइए। इन कथाओं को जिस तरह से आप करवाते हैं और ज्ञान का और व्यासपीठ का और भागवत जी का और राम कथा का जिस तरह से आप मजाक बनाते हैं, ये मजाक आप मत बनाइए, क्योंकि शास्त्र सम्मत हम रहेंगे तभी देश जो है एक सूत्र में बंद करके और जो है हमारे अंदर एकता कायम रह पाएगी, वरना हमारी एकता कायम नहीं रह सकती। और सबसे बड़ी बात आज के समय में यह हो गई कि हमारे जितने ब्राह्मण हैं, जितने कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जो वेदों को जानने वाले हैं, पैसे के अभाव में उनके आगे के परिवार वाले उन संस्कृति को सीखना ही नहीं चाहते, उस ज्ञान को ही नहीं सीखना चाहते। हमें कुछ ऐसे नियम बनाने की जरूरत है कि जहां ये संस्कृति भी जिंदा रहे, वेदों को जानने वाले ब्राह्मण भी इस संस्कृति को अपना करके अपने आने वाली पीढ़ियों को दें और वो पीढ़ियां उनकी पीढ़ियों को दें और उनका आर्थिक रूप से एक सुनियोजित जो है उनकी व्यवस्था चलती रहे, इस ओर हमें ध्यान देना है। आलोचना हम बहुत कर लेंगे सबकी, नियम नहीं बनाएंगे, और जब तक किसी चीज के नियम नहीं बनाएंगे, हमारी हिंदू धर्म, हमारी हिंदू संस्कृति, हमारा हिंदुत्व हम कहां से जो है वो एक रख सकते हैं। जब नियम बनते हैं ना, तो उसको जब तक कोई जो फॉलो नहीं करेगा तो उस बट नेचुरल है कि उसको कहीं ना कहीं उसका प्रतिशोध भी झेलना पड़ेगा। आज जिन लोगों ने ये मुहिम छेड़ी है, मैं उनके लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है। हमारा राष्ट्र आज उस सूत्र में बंधने जा रहा है जहां हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति अब सही मायने में अपने चरम शिखर की ओर पहुंच रही है और हमें इसे चरम शिखर की ओर पहुंचाना है। सत्य को सोने के पीछे छुपने अब नहीं देना है, सत्य को उजागर करने का समय है। बस जहां आपको कहीं गलती लगती है, आप उसके नियम बनाइए ताकि वह चीज हमेशा के लिए रोकी जा सके। आलोचना करने से वो चीज रुकेगी नहीं, नियम बनाने से ही रुकेगी, क्योंकि ये देश जब तक आर्थिक रूप से सदृढ़ नहीं होगा, शैक्षणिक रूप से सदृढ़ नहीं होगा, सामाजिक रूप से यह सदृढ़ नहीं होगा, जब तक लोगों के अंदर इन्वेंशन माइंड नहीं आएगा, शोध जब तक नहीं जगेगी कि नई नई चीजों के बारे में। आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो नई नई चीजों का शोध करते हैं। हमारे भारत के अंदर जो है कई जगहों पे उन क्षेत्रों के अंदर जो है अपने शोध को लागू करते हैं और उसके अंदर कई तरह की क्रिएटिविटी कर करके लोगों का वो कल्याण कर रहे हैं।
आत्मनिर्भर हम जब तक नहीं बन सकते जब तक हम आलोचना बंद करके हम नियम को नहीं बनाएंगे। और आत्मनिर्भर भारत जब ही बनेगा। और मैं आज बहुत बड़ी बात करता हूं कि हमने गौशालाओं के ऊपर बहुत काम कर लिया, धर्मशालाओं के ऊपर हमने बहुत काम कर लिया, हमने मंदिरों में, मस्जिद, मठों में सब हमने काम कर दिए, दान के हमने बहुत प्रकल्प चला दिए। पर मैं आज ये मानता हूं कि अगर संत समाज चाहे तो शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा काम संत समाज कर रहा है, कर सकता है। और ये जब ये करेंगे संत समाज, ये इस तरह का जो है शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा काम, कि आर्थिक उन्नति इस देश की कैसे हो, कैसे छोटे छोटे गांवों में रहने वाले लोग आत्मनिर्भर बन सके, वह लघु इकाइयां संत लोग भी चालू करके इस भारतवर्ष को आर्थिक उन्नति में आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और मैं आज आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप आलोचना से ज्यादा नियम बनाइए, और उस नियम पर जो कोई व्यक्ति चलेगा तो उसे उसका अनुसरण ही करना पड़ेगा। और जब वो अनुसरण करेगा तो हमारे अंदर हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे हिंदू धर्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में सही ज्ञान हमारे अंदर आएगा। मेरे मन में जो एक उत्कंठा थी और एक वेदना थी, मैंने आज व्यक्त करी। आप आत्मनिर्भर बने और हिंदू संस्कृति की ध्वजा इसी तरह हमारी फहराती रहे, इसी आशा के साथ आप सबको राधे कृष्ण, धन्यवाद।